इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, 4 मरीजों को पकड़ा गया है। आपको बता दें 15 अप्रैल को क्वारंटीन सेंटर से 8 पॉजिटिव मरीज भागे थे और अब मुरैना के बॉर्डर से पुलिस ने 4 मरीजों को पकड़ लिया है। आपको बता दें पुलिस ने कल 3 मरीजों को पकड़ लिया था, लेकिन अब भी एक मरीज फरार चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर से भागे 4 मरीजों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कुल 8 मरीज क्वारंटीन सेंटर से भाग गए थे, जिसके बाद 3 को कल ही पकड़ लिया गया था और आज 4 मरीजों को पकड़ा गया है। मुरैना की बॉर्डर के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि हेमराज से। रवि, 4 मरीजों को पकड़ा गया है मुरैना बॉर्डर के पास से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं सभी के स्वास्थ्य को लेकर भी पुलिस विभाग काफी चिंतित था, क्योंकि जिस तरीके से ये कुल 8 मरीज भागे थे, इसमें से 5 कोरोना संक्रमित मरीज थे जिनको क्वारंटाइन करने के लिए राजेंद्र नगर क्षेत्र के एक होटल में रखा गया था। 8 मरीज दीवार फांद कर भाग गए थे, जिसमें से 3 को कल पुलिस ने इसी इंदौर क्षेत्र से पकड़ लिया था। लेकिन जो 4 मरीज हैं ये देवास, भोपाल, ग्वालियर और होते हुए मुरैना के बॉर्डर में पकड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चारों बदमाश ट्रक में सवार होकर गए हैं, तो इन्होंने लगभग जितने भी ट्रकों का इस्तेमाल किया है अपने जाने के लिए, छुपते छुपाते निकलने के लिए, उन सभी लोगों को संभवित इन लोगों ने इन्फेक्टेड किया होगा, कोरोना संक्रमण फैलाया होगा। तो फिलहाल चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनकी रिसेंटली जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है, किस किस जगह से कहां से ये लोग गुजरे हैं, उन सब बातों की भी जो जानकारी है वो पुलिस विभाग लगा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उस तरीके के लिए काफी एक सिक्योरिटी बढ़ाने वाली बात भी जो है पुलिस विभाग वो कर रहा है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव मरीज इस तरीके से अगर भागने लगेंगे तो वो कितने लोगों की और जान जोखिम में डाल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जी रवि, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक मरीज अभी भी फरार चल रहा है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी लग पाई है, या जो बाकी के जो 3 मरीज पकड़े गए थे फिर आज 4 पकड़े गए हैं, क्या उनसे कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो पहले 3 मरीज भागे थे उन्हीं से कहीं ना कहीं पुलिस को इन चारों का इनपुट्स मिला है। और अब ये जो चारों मरीज पकड़ाए हैं, इनसे एक अन्य जो मरीज जो भागा हुआ है, जो कि कोरोना संक्रमित है, सबसे बड़ी बात यह है, उसे भी पुलिस जो है जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। उसके लिए भी पुलिस को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला है। संभवतः पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल भी जरूर फैला गया था, क्योंकि राजेंद्र नगर क्षेत्र में पुलिस बार बार चेकिंग अभियान पे निकली थी, अनाउंसमेंट करके लोगों को ये समझाई दी गई थी कि इस प्रकार से अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मदद मांगने के लिए भी आता है किसी प्रकार से, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर एक फेलर ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से 4 जिलों की सीमा को क्रॉस करते हुए ये मुरैना बॉर्डर तक पहुंच गए और कितने लोगों को इन्होंने संक्रमित किया है, अभी तो इन लोगों से पूछताछ और इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि इंदौर से ये सभी मुरैना बॉर्डर पहुंच जाते हैं, ट्रकों से जाते हैं, और जिनके साथ इन्होंने ट्रैवल किया होगा उन्हें भी शायद इन्होंने संक्रमित कर दिया होगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब जिनके कांटेक्ट में ये आए हैं वो लोग दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, तो अब ये जो पूरा नेटवर्क है कोरोना पॉजिटिव का और भी बढ़ सकता है। चलिए रवि, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ इंदौर के डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्रा जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईबीसी 24 में। मिश्रा जी, 4 मरीजों को पकड़ लिया गया है, अब आगे क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्योंकि एक मरीज अभी भी फरार चल रहा है? जी हाँ, इनके विरुद्ध एक प्रकरण भी इसमें कायम किया गया था। इसमें 188, 269, 270, 271 टिपिकल प्रकरण भी इनके विरुद्ध कायम हुआ था। इसलिए पुलिस इनको तलाश रही थी। फिलहाल इसमें से 4 को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। फिर इसमें चारों उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले थे। संभवतः वो उधर ही जा रहे थे, पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके फिर आगे की कार्रवाई करेगी। मिश्रा जी, कितना कठिन आप मानते हैं इनको, क्योंकि एक तो इंदौर ऐसे ही कोरोना के संकट से जूझ रहा है, हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसके बाद जो पॉजिटिव है वो भाग जाते हैं और मुरैना बॉर्डर में मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि बताया गया कि ट्रकों के जरिए इन्होंने ट्रैवल किया है, अब दूसरे लोग इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनके भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। हेलो जी मिश्रा जी, आप आवाज पहुंच रही है?
जी चलिए, फिलहाल मिश्रा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे इंदौर डीआईजी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ली जाएगी, मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक मरीज अभी भी फरार चल रहा है, और एक और चिंता का विषय ये कि जो तमाम मरीज थे जो भाग करके गए हैं, अब इनके कॉन्टैक्ट में जो दूसरे लोग आए हैं, अब उनके भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारे साथ रवि भी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।